हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस यूनिट नंबर 1 पार्ट नंबर 5। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। प्लांट सिस्टम है इसका नाम। सब मिलकर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस बहुत अहम टॉपिक है। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस लीव्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट आर ग्रीन बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल. It is a green pigment that absorbs light energy and is present in chloroplast of the plant cell. It enables a plant to make its own food by processing of photosynthesis. During photosynthesis, plant use light energy from the sun, carbon dioxide from the air and water from the soil to make glucose and oxygen. अच्छा, क्लोरोफिल की वजह से, अच्छा, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है इसका और एक और भी है, वो बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। लीव्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट आर ग्रीन बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल. क्लोरोफिल की वजह से पत्ते और पौधे के दूसरे हिस्से सब्ज होते हैं। ये क्यों सब्ज होता है? क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल it is a green pigment that absorbs light energy and it's present in the chloroplast of the plant cell. ये सब्ज रंग का रोगन होता है, सब्ज रंग का तेल सा होता है जो हल्की तवानाई जज़ब करता है ना, जो कि रोशनी की तवानाई जज़ब करता है। लाइट एनर्जी रोशनी की तवानाई जज़ब करता है और पौधे के खुलियों के क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट पौधे के जो खुलिए होते हैं, पौधे के जो सेल होते हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से ये ग्रीन नज़र आता है, पौधा ग्रीन नज़र आता है। और ये सूरज की रोशनी या लाइट रोशनी की एनर्जी को जज़ब करता है। इट इनेबल अ प्लांट टू मेक इट्स ओन फूड बाय प्रोसेसिंग फोटोसिंथेसिस. ये पौधे को फोटोसिंथेसिस के अमल से अपनी खुराक बनाने के काबिल बनाता है। क्या काबिल बनाता है? क्लोरोफिल जब लाइट एनर्जी, जब सूरज की रोशनी या दूसरे लाइट की रोशनी, लाइट मतलब रोशनी की एनर्जी को जज़ब करता है, इसकी वजह से पौधा अपना खुराक बनाता है और इस खुराक बनाने को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगर ये सूरज की रोशनी या दूसरे लाइट की रोशनी की वजह से अगर ये खुराक बनाता है तो इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान, फोटोसिंथेसिस एक अमल है, उसके दौरान प्लांट यूज लाइट एनर्जी, पौधा रोशनी, सूरज की रोशनी इस्तेमाल करता है। प्लांट यूज लाइट एनर्जी किसी भी रोशनी की तवानाई को इस्तेमाल करता है। फ्रॉम द सन, लाइक सूरज की रोशनी इस्तेमाल करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करता है। फ्रॉम द एयर, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करता है। एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, और ज़मीन से और मिट्टी से पानी इस्तेमाल करता है। टू मेक ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ताकि ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना सके। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस पौधा सूरज की रोशनी से तवानाई लेता है, सूरज की रोशनी से तवानाई लेता है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और पानी और ज़मीन से पानी लेता है। जब ये तीनों चीज़ें मिलाता है तो वो ग्लूकोज बनाता है जो पौधे का खुराक है, और ऑक्सीजन बनाता है जो कि हवा में फेंकता है। Carbon dioxide enter the leaf through stomata and water come from xylem to leaf cell. Carbon dioxide enter the glucose produced, it transported to all part of the plant. Oxygen is also produced by photosynthesis. Plant cell use some of the oxygen for respiration. Extra oxygen move out through stomata. अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड इंटर इन द लीफ थ्रू स्टोमाटा एंड द वाटर कम फ्रॉम ज़ैलियम टू द लीफ सेल. ये लीफ है, लीफ मतलब पत्ता, पत्ते के खुलिये में
कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के ज़रिए, स्टोमेटा हमने पहले पढ़ा है, उसके ज़रिए, स्टोमेटा के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। एंड द वाटर फ्रॉम जाइलम, और वाटर जाइलम से पानी ले लेता है, जाइलम से पानी ले लेता है और स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। एंड द ग्लूकोज प्रोड्यूस, और ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज प्रोड्यूस, जब ग्लूकोज बन जाता है, इट ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, वो ग्लूकोज पौधे के पूरे हिस्से में, पौधे के जो जितना पौधा है या दरख्त के पूरे हिस्से में फैला देता है। ऑक्सीजन इज आल्सो प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसिस, और इस दौरान ऑक्सीजन भी बनता है। प्लांट सेल यूज सम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, पौधे का खुलिया जो होता है या पौधा कुछ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन, अपने सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पौधे कुछ ऑक्सीजन अपने सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मूव आउट थ्रू स्टोमेटा, और जो इससे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हो जाता है, ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाता है, वो स्टोमेटा के ज़रिए बाहर हवा में निकल जाता है। अगर आप ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट, ये सब मिलता है तो बनाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस। अब हम पढ़ेंगे लीव्स एज द बेस्ट फोटोसिंथेसिस साइट। लीव्स में, पत्तों में सबसे अच्छी फोटोसिंथेसिस क्यों होती है? Okay, leaves as a best photosynthesis. Leaf structure is best suited for the process of photosynthesis due to the following adaptation. बेहतरीन फोटोसिंथेसिस के तौर पर पत्ते की साख्त मंदरजा झैल मौक़िफ़ की वजह से फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए बेहतरीन है। पत्ते की जो शक्ल होती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत अच्छी है। ब्रॉड एंड फ्लैट शेप हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चौड़ी और चपटी शक्ल आप देखिए, जैसे चपाती शांति, चपाती और जैसे गट पाण गोरे जैसे प्लन शांति। अगर आप पत्ते को देखें तो वो थोड़ा सा चौड़ा होता है और चपटा होता है। इसकी वजह से इस पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत लगती है, इस वजह से ये ज़्यादा फोटोसिंथेसिस बनाता है। थिन टू हेल्प डिफ्यूजन ऑफ द गैस, बहुत पतला होता है थिन, तो इसमें गैसेस जल्दी जज़ब हो जाती है। लार्ज एयर स्पेस फॉर इजी मूवमेंट ऑफ द गैस, और उनका डंडे के मुकाबले में जो स्टेम होता है, डंडे पौधे का जो डंडा होता है, उसके मुकाबले में जो पत्ता होता है वो बड़ा होता है। जब बड़ा होता है तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन जज़ब करता है। लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसमें बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं जो कि गैस को जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये पत्तों की बात हो रही है कि पत्तों में क्यों ज़्यादा अच्छा फोटोसिंथेसिस होता है। नेटवर्क ऑफ वेन टू सप्लाई वाटर टू द सेल, नेटवर्क ऑफ वेन होता है, अगर आप पत्ते के पीछे देखें तो उसमें लाइंस होती है, उसमें इस तरह रगे सी होती है, लाइन सी होती है, उसकी वजह से पानी पत्तों में जल्दी आता है, ज़्यादा आता है। ट्रांसपेरेंट एकेडेमिक टू अलाउ एंट्री ऑफ द लाइट, ये ट्रांसपेरेंट सा होता है, लाइक हल्का सा होता है, अगर आप देखो तो बहुत पतला होता है, इस पर एपिडेमिक इसका बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। ऊपर जो इसकी झिल्ली होती है, ऊपर की झिल्ली बहुत उसके आप देख सकते हो, इसकी वजह से इसमें हवा गुजर सकती है। वैक्सी कटकेल टू शो वाटर लॉस, उसमें वैक्सी कटकेल होता है, लाइक अगर आप पत्ते को देखें तो इस तरह पत्ता ऐसा होता है कि जैसे ऐसे होता है कि जैसे उसके ऊपर किसी ने क्रीम सा लगाया हो, लाइक मई न शांति, उसकी वजह से उसमें पानी गुजर सकता है, पानी इससे निकलता नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन फोटोसिंथेसिस सेल, और उसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से फोटोसिंथेसिस इसका होता है। इसके बाद पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 पार्ट नंबर 6। और मुझे बताइए कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। कम ज़ेनता शुदा वीडियो गोरे, मैं आपके
मैं आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार करता हूँ। एक यूट्यूब मेरा एक दूसरा चैनल है द स्कूल सलमान अली, आप वहाँ जाइए और उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे बताइए कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, तासुदा कम ज़ेनदा वीडियो गोरे। सब मिलकर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह